प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पिछले अध्ययन में हमने पहला शमूएल 16 अध्याय और 1 पद को देखा था। आज हम पहला शमूएल 16 अध्याय 2 पद से आगे देखेंगे। एक बार फिर से मैं उन वचनों को रिपीट करना चाहता हूँ जो हमने पहला शमूएल 16 अध्याय 1 पद में देखा था। परमेश्वर ने शामूएल से कहा कि शाऊल के विषय में विलाप करता ना रहा, अब अपने सींग में तेल भर और बैतलहम वासी यिशै के घर में जाकर उनके पुत्रों में से एक का अभिषेक करना। 2 चीजों को परमेश्वर ने कहा। पहला, शाऊल के विषय में विलाप करता ना रहा, अर्थात पुरानी बातों के विषय में सोचता ना रहा, आंसू बहाता ना रहा। पिछले दिनों में जो अपमान तूने सही है, पिछले दिनों में शाऊल के कारण से जो निंदा तूने सही है, शाऊल के कारण से अपनी जिंदगी में तूने दुख को सहा है, इन सारी चीजों को अब तू भूल जा, विलाप करता ना रहा। पुरानी बातों को परमेश्वर उन्हें भूलने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक नया कदम उठाने जा रहा है। एक नया व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करने जा रहा है और इस बात के लिए परमेश्वर ने शामूएल से कहा। और इसलिए शामूएल भी स्वयं रेडी हो गया परमेश्वर के साथ कि पुरानी बातों को अब वो स्मरण नहीं करेगा, विलाप करता नहीं रहेगा, लेकिन नया कदम जो परमेश्वर उठाने जा रहा है उसमें वो परमेश्वर का सपोर्ट करेगा। मेरे प्रिय मित्र, यदि हम भी अपने जीवन में पुरानी बातों को स्मरण करके निराशा में हैं, पुरानी बातों को स्मरण करके हम दुख में हैं, विलाप कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है, जिस तरह से उसने शामूएल से कहा था कि शाऊल के विषय में विलाप करता ना रहा, तो आज हमें भी पुरानी बातों को, पुरानी हार को, पुरानी चिंताओं को हमें भूल जाना है और नया कदम जिसमें परमेश्वर हमें लेकर के चलना चाहता है वो पुरानी बातों से बेस्ट होगा। और आज हमें परमेश्वर के समीप आकर अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। आगे के पदों में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? 16 अध्याय और उसका 2 पद। पहला शमूएल 16 अध्याय 2 पद। शामूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तीसरा पद, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। 4 पद, तब शामूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उसे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं? 5वां पद, उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। शामूएल परमेश्वर से यह प्रश्न पूछा कि यदि मैं यिशै के पुत्रों के पास जाऊंगा अभिषेक करने के लिए तो शाऊल निश्चय मुझे घात करेगा, शाऊल मुझे नष्ट करेगा, मार डालेगा। तब परमेश्वर ने उनको बुद्धिमानी के साथ में सलाह दिया कि जब तू बैतलहम में जाएगा तो यज्ञ करने के लिए तू वहां जाना और अपने साथ एक बच्चिया को लेकर के जाना, ताकि बाहर के लोगों को ये बात मालूम ना पड़े कि तू किस लिए वहां जा रहा है। वहां किसी धार्मिक अनुष्ठान में मेल बलि करने के लिए वहां परमेश्वर उनको जाने को कहा। और उसके बाद वहां जाकर यिशै के परिवार को उस यज्ञ में बुलाना है और जितने उस गांव के, उस शहर के पुरनिये हैं उनको वहां बुलाना है और वहां बलिदान करना है, यज्ञ करना है। यह तरीका परमेश्वर ने शामूएल को बताया। जब शामूएल डर रहा था, जब उनको डर लगा कि मैं यदि डायरेक्टली जाकर यिशै के पुत्रों में से किसी एक को अभिषेक करूंगा तो शाऊल निश्चय मुझे मार डालेगा, तब परमेश्वर ने उनको यही सलाह दिया। हम यहाँ से कुछ
आत्मिक बातों को हम सीख सकते हैं। जब हम अपने जीवन में पिछले बातों से बाहर आना चाहते हैं, पिछले दुख से हम बाहर आना चाहते हैं, जब लोगों ने हमें अपमान किया, जब लोगों ने हमें बदनाम किया और वो चीज़ें हमारे दिल की गहराई में लग गया है और वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और वो चीज़ें हमसे लड़ रही हैं, वो हमें ख़त्म करना चाहती हैं, वो हमें नष्ट करना चाहती हैं, तो हम कैसे उस सोच से, उस भावनाओं से हम बाहर निकलें। परमेश्वर ने एक उपाय बताया और वो उपाय क्या था? यज्ञ, बलिदान। और वो बलिदान के लिए एक बच्चिया को लेकर के गया और ईसाई के घर में उसने यज्ञ किया, बलिदान किया। और ये साउल के लिए ये चीज़ें बिल्कुल दूर थीं। वो थोड़ा भी इस बात को सोच नहीं पाया, वो इस बात को नहीं जान पाया कि सामुएल ईसाई के घर में क्यों गया है। जब हम अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, जब हम अपने जीवन में पुरानी अनुभवों से बाहर आना चाहते हैं, परमेश्वर जो हमारे लिए नया काम करने जा रहा है उस चीज़ को अपने जीवन में हम लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास एक उपाय है और वो क्या है? बलिदान है। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है कि व्यवस्था जो है आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो असली नहीं है। असली क्या है? जितने भी पुरानी व्यवस्था में बलिदान किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, उनका असली रूप क्या है? नए नियम में असली रूप यीशु मसीह हमारा बलिदान बन करके आया। उसने एक ही बार मेरे लिए, आपके लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए वो बलिदान हो गए। उसका कीमती लहू हम सभी मनुष्य जाति के लिए बहाया गया और वो बलिदान हो गए। और उसी बलिदान के द्वारा से उसने जो अपना कीमती लहू को आपके लिए, मेरे लिए बहाया, उस लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में, हमारे मन में जो पुरानी सोच अब तक है, पुराना डर जो हमारे अंदर है, पुरानी अपमान, पुरानी निंदाएं जो हमारे मन में है, जिसके विषय में हम विलाप करते रहते हैं, उनसे अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह जो हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान हो गया, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। वो हमें सिर्फ पापों से शुद्ध नहीं करता है, लेकिन पुराने जख्मों को जो हमारे दिल के अंदर है उनसे भी वो हमें चंगा करता है। आज यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के आप दुख में हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में दुख सहते हैं, विलाप करते रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको आज निमंत्रण देता है कि आप यीशु के पास आएं। उसका लहू आपको पूरी तरह से शुद्ध करके नया व्यक्ति बनाएगा। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई। लेकिन ये सब कुछ किस में? यीशु मसीह में। जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो वो हमें नया सृष्टि बनाता है, हमारे अंदर से पुरानी बातों को पूरी तरह से वो अलग करता है। सामुएल जब अपने जिंदगी में विलाप कर रहा था, परमेश्वर ने उनसे कहा कि कब तक तू विलाप करता रहेगा? मैं नया काम करने जा रहा हूँ, नया रास्ता मैं ढूंढने जा रहा हूँ और एक नया व्यक्ति को साउल के स्थान पर राजा के लिए मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, और इसलिए तू जा, अपना काम को कर। सामुएल कहा कि मैं कैसे जाऊँ, साउल मुझे मार डालेगा। लेकिन उसका उपाय उसने कहा कि बलिदान करने के विषय में। यह बलिदान निश्चित तौर से मेल बलि था, जहाँ जब बलिदान किया जाता था तो कुछ अंश परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता था और कुछ अंश जो चढ़ाते थे और जितने वहाँ उपस्थित होते थे वो उसमें से खाते थे। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पहला शमूएल 16:11 को पढ़ेंगे तो जहाँ खाने के विषय में, भोजन के विषय में बताया गया है, तो निश्चित तौर से वहाँ बलिदान किया गया है। और ये बलिदान ही उनको उस साउल से बचा करके रखा, साउल से सुरक्षा किया। आज हम भी जब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया लहू आपके जीवन में शुद्धता को लेकर के आएगा। आपके जीवन में पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से हटा करके आपको नया कर देगा। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।